नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन पर। और आपको पता है कि इस एजुकेशन में चैनल पर मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, अनुप्रास और यमक अलंकार के। आज अपने श्लेष की बात करते हैं, ठीक है ना। तो श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार का एक भेद है जिसका अर्थ होता है चिपकना। परिभाषा जब हम बात करते हैं तो जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या अधिक अर्थ निकले, तब श्लेष अलंकार होता है। तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तब श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण की बात करूँ तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। पानी अगर चला जाता है तो फिर से नहीं उबर सकता है कौन? मोती। मनुष्य भी नहीं उबर सकता और चूना भी नहीं उबर सकता। कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत है, और इसी प्रकार चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है। इस प्रकार विभिन्न पद संदर्भ में पानी एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे समझते हैं, समझाता हूँ इस उदाहरण को मैं, कि मोती की अगर पानी एक बार चल जाता है मतलब इज्जत, सॉरी, चमक चली जाती है, तो फिर उसकी वापस चमक वैसी नहीं आ सकती है। और मनुष्य की अगर इज्जत चली जाती है, मतलब मनुष्य की, कहते हैं ना, मनुष्य के मुंह का पानी उतर गया तो वो इज्जत होती है, ये सम्मान होता है। अगर वो एक बार चल जाती है तो फिर वो वापस उसी स्थिति में नहीं आ सकती है। और चूने का जल अगर एक बार चला जाता है, चूना अगर सूख जाता है, ठीक है ना, तो वो भी वापस उसी स्थिति में नहीं आ सकता है। तो पानी शब्द केवल एक बार आया, लेकिन इसके 3 अर्थ अलग है। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानस के लिए अलग अर्थ है, और चूने के लिए अलग अर्थ है, ठीक है ना। तो शब्द केवल एक बार आएगा, उसके अलग अलग अर्थ। और जहाँ ज़्यादा कोमा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये भी इसकी शॉर्ट ट्रिक पहचान। इसका अपने एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे विमलाम्बरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। यहाँ पर विमलाम्बरा शब्द के 2 भिन्न अर्थ लिए हैं। ये विमलाम्बरा शब्द है, इसके 2 अर्थ अलग लिए हैं, ठीक है ना। तो रजनी वधु के लिए इसका अर्थ क्या लिया गया है? रजनी के संदर्भ में विमलाम्बरा शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ आकाश। और अभिसारिका के संदर्भ में, अभिसारिका शब्द यहाँ पर है, इसके संदर्भ में इस विमलाम्बरा शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ वस्त्रों वाली। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है कि विमलाम्बरा मतलब स्वच्छ, विमल मतलब क्या होता है, एकदम साफ सुथरा, अंबर मतलब होता है आकाश। तो वो आकाश रजनी वधु में, रजनी मतलब रात रूपी जो वधु है वो जा रही है और दिन होने वाला है, तो फिर उसके लिए बोला है कि वो जो रजनी वधु है उसके लिए विमलाम्बरा शब्द का अर्थ है स्वच्छ आकाश, ठीक है ना। और अभिसारिका मतलब अभिसार करके तैयार होकर एकदम से जब वधु निकलती है, गहने वगैरह पहनकर, कपड़े अच्छे पहनकर, तो उसके लिए भी इसका अर्थ है स्वच्छ वस्त्रों वाली, ठीक है ना। इसके लिए स्वच्छ आकाश है, इसके लिए स्वच्छ वस्त्रों वाली है। इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये मैंने बताया था कि शब्द केवल एक बार आता है, एक बार आया है, 2 इसके लिए अलग अर्थ है, इसके लिए अलग है, कॉमा भी है, तो आप पहचान जाओगे श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। सब श्लेष के भेद की बात करें तो श्लेष के 2 भेद माने गए हैं, ठीक है ना। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं श्लेष के। पहला अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। इसी प्रकार यमक में होता है अभंग यमक और सभंग यमक। इसी प्रकार इसमें होता है अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। अभंग मतलब जो भंग ना हो, जिसके टुकड़े ना करने पड़े और तो भी अर्थ निकल जाए। और सभंग मतलब जिसको भंग करना पड़े, मतलब टुकड़े करने पड़े तब अर्थ निकले। तो यहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कई अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष होता है। ध्यान रखना, शब्द के टुकड़े किए बिना ही। जैसे बलिहारी नृकूप की गुण बिन बूंद देई, ये उदाहरण भी श्लेष अलंकार का ही है, जो कि अभंग श्लेष का। इसमें गुण शब्द में श्लेष अलंकार है। गुण शब्द के यहाँ 2 अर्थ लिए गए हैं। गुण नृप राजा के पक्ष में, नृप मतलब राजा होता है, उसके पक्ष में गुण शब्द का अर्थ होता है गुण, ठीक है ना। और रस्सी शब्द, रस्सी अर्थ लिया गया है कूप के पक्ष में। कूप मतलब कुआं। तो जिसके पास में रस्सी नहीं है तो कुआं उसको पानी की एक बूंद भी नहीं देगा, और जिसके पास गुण नहीं है उसको राजा उसको अपने खजाने में से एक बूंद भी नहीं देगा, मतलब कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर बिना टुकड़े किए ही अर्थ निकल रहा है, और शब्द केवल एक बार आया है गुण, लेकिन उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर अलग अर्थ, यहाँ इसके लिए अलग अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब अपने बात करते हैं सबंग श्लेष की। तो सबंग श्लेष में भी क्या होता है? सबंग मतलब जो भंग होता है, भंग सहित, स मतलब सहित, भंग मतलब टूटना। तो टूट के अर्थ निकलता है। जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ सबंग श्लेष होता है। जैसे इसका पहला उदाहरण देखते हैं, अजो तरियोना ही रही श्रुति सेवत एक अंग, कि अभी तक तरियोना ही रहा, ठीक है ना। श्रुति सेवत एक अंग, एक श्रुति मतलब जिससे हम सुनते हैं, अर्थात कान, कान की सेवा करता रहा। तो यहाँ तरोना में सबंग श्लेष है। एक पक्ष में तरोना का अर्थ कान का आभूषण है, जो कान की सुंदरता बढ़ाने की सेवा करता है। दूसरे पक्ष में तरियो ना टुकड़े करने पर निकल रहा है कि तरा नहीं, मतलब इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं की, अर्थात निकृष्ट जीव ही बना रहा। दूसरा अर्थ तरियो ना खंड करने पर ही प्राप्त हो रहा है। उसके बाद एक उदाहरण और है, चिर जीवो जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर, को गति ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर चिर जीवो, ये जोड़ी क्यों नहीं जुड़े, क्यों न इनमें प्रेम गंभीर ना हो, क्यों? क्योंकि इधर